जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के ब्लॉकबस्टर महामुकाबला के खत्म होने के तुरंत बाद बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे ब्लॉकबस्टर महामुकाबले के लिए 3 से 4 बड़े बदलाव के साथ घोषित किए। नई भारतीय टीम अब इन नए 11 शेरों के साथ बांग्लादेश को कुचलने के लिए मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 का ये महामुकाबला खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद माननीय टीम सिलेक्ट और बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे महामुकाबला के लिए प्लेइंग 11 में चौका देने वाले बड़े बदलाव कर दिए हैं और 2 से 3 फ्लॉप खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो वहीं 2 से 3 ढाकड़ खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत का अब अगला मुकाबला एक ऐसी टीम से होने वाला है जिसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने हाल ही में सुपर 4 के पहले महामुकाबले में श्रीलंका जैसी मजबूत और खतरनाक टीम को हराया है। जी हाँ, वही श्रीलंका जिसने एशिया कप ग्रुप लीग के मुकाबले में हर एक टीम को करारी शिकस्त दी थी, चाहे पाकिस्तान हो, ओमान हो या अफगानिस्तान। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सुपर 4 के पहले ब्लॉकबस्टर महामुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को रौंदा, उसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया है। और अब आपको बता दे, भारत का अगला मुकाबला भी बांग्लादेश टीम से है, जिसने श्रीलंका को अभी अभी पछाड़ कर आ रही है। तो अब ऐसे में बांग्लादेश टीम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में 2 से 3 बड़े बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। जी हाँ, 2 फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है, तो वहीं 2 ढाकड़ और खतरनाक खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है, जो न सिर्फ बल्ले से तूफान मचाते हैं बल्कि अपनी गेंद से भी विकेट उखाड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे महामुकाबला से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आखिर भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का ये दूसरा मैच कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, और इस सुपर हिट महामुकाबला को आप अपने मोबाइल और टीवी में लाइव कहां देख पाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले महामुकाबला से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 का दूसरा रोमांचक महामुकाबला खत्म हो चुका है और इस मुकाबले के समाप्त होने के तुरंत बाद बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ जो खिलाड़ी अपनी गेंद और बल्ले से फ्लॉप साबित हुए, उन्हें बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से पहले प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह 2 नए युवा चेहरे की टीम में वापसी कराई है, जिनके टीम में शामिल हो जाने के बाद अब भारतीय टीम का प्लेइंग 11 काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो बदलाव कौन कौन से हैं, तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर किस प्रकार के प्लेइंग 11 के साथ कप्तान सूर्या मैदान में उतरेंगे और भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से हमें देखने के लिए मिलेगा, यह भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल ब्लॉकबस्टर महामुकाबला खेले, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत बनाम बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाए। तो दोस्तों, हमारी भारतीय टीम एशिया कप 2025 के सुपर 4 का दूसरा ब्लॉकबस्टर महामुकाबला जो कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है, ये मुकाबला 24 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले का समय भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे रहने वाला है। वही बात करें इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की, तो अगर आप भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप के इस ब्लॉकबस्टर महामुकाबला को अपने टीवी में लाइव देखना चाहते हो, तो आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर इस ब्लॉकबस्टर मुकाबला का आनंद उठा पाओगे। वहीं अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल स्क्रीन में लाइव देखना चाहते हो, तो सोनी लिव के ऐप पर लाइव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हेड आंकड़े की। दोस्तों, सुपर 4 का असली मुकाबला अब होने जा रहा है, जहां आमने सामने होंगी भारत और बांग्लादेश की टीमें। आंकड़े साफ कहते हैं कि एशिया कप के इतिहास में दोनों ने कुल 15 बार टक्कर ली है, जिसमें से भारत ने 13 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 2 बार ही बाजी मार पाया है। यही नहीं, बड़े मौकों पर भारत का रिकॉर्ड और भी दमदार रहा है, इसलिए दबाव साफ तौर पर बांग्लादेश पर ज्यादा रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सीधे तरीके से समझे तो भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक एशिया कप में कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 13 बार जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 2 बार ही विजयी रहा है।
यानी आंकड़े साफ दिखाता है कि भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हाल ही में उन्होंने श्रीलंका जैसी मजबूत और खतरनाक टीम को हराकर यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी टीम को चौंकाने का दम रखते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुपर 4 के इस मुकाबले में क्या भारत अपनी बादशाहत कायम रखेगा या बांग्लादेश कोई बड़ा उलटफेर करेगा। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीम की। अब सबसे बड़ी और अहम बात जो कि होने वाली है एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की उन 11 खिलाड़ियों के नाम जो इस मुकाबले में धमाल मचाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई 11 खिलाड़ियों की नई टीम के बारे में, जो इस बार एशिया कप 2025 के सुपर 4 में बांग्लादेश टीम को धूल चटाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अपने पहले मैच की तरह दूसरे मैच में दुश्मनों को संदेश देगी कि ये कप सिर्फ हमारा है, या फिर बांग्लादेश इंडिया को रोककर सबसे बड़ा झटका देने वाली है? आपका क्या मानना है? जीत किसकी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन 11 खिलाड़ियों की बात करते हैं जो एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ धमाल मचाने वाले हैं। जी हाँ, दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ तबाही मचाने आ रहे हैं। भारत के 11 बब्बर शेर तो तैयार हो जाओ बांग्लादेश की टीम, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाले हैं 11 बब्बर शेर जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 बताने जा रहे हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के दूसरे माह मुकाबले में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी की, तो यहाँ किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने वाला। जी हाँ, सुपर 4 के इस ब्लॉकबस्टर महामुकाबले में एक बार फिर से हमें नजर आने वाले हैं वही 2 तूफानी ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जो मिलकर शुरुआती ओवरों में ही मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। अब जरा बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। ये युवा ओपनर आजकल फुल फॉर्म में है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से इसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके सबको हैरान किया था, वो किसी तूफान से कम नहीं था। सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन, जिसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शुभमन गिल के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रन की साझेदारी कर अभिषेक ने यह साफ कर दिया कि इंडिया को अब नया पावर प्ले का किंग मिल चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ भी सबकी निगाहें इन पर ही होंगी, क्योंकि पावर प्ले के अंदर फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाने में अभिषेक माहिर है। लेफ्ट हैंडेड होने का फायदा इन्हें मिलता है और इनका अटैकिंग अप्रोच गेंदबाजों पर दबाव बना देता है। अगर अभिषेक शुरुआती 6 ओवरों में टिक गए तो समझ लीजिए मैच का आधा काम इंडिया के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा एक और तूफानी पारी खेलकर बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान जैसा कहर बर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की, तो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरकार सबने उनका असली रंग देख ही लिया। लंबे समय से गिल से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी और इस हाई वोल्टेज सुपर 4 मुकाबले में उन्होंने वही कर दिखाया। गिल ने बल्ले से भरोसेमंद शुरुआत देते हुए 28 गेंदों पर 47 रन ठोके। उनकी पारी में लगातार स्ट्राइक रोटेशन और टाइमिंग की क्लास झलकती रही। अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर गिल ने शुरुआती विकेट के लिए धमाकेदार 105 रन की साझेदारी बनाई, जिसने पाकिस्तान की पूरी गेंदबाजी अटैक को बैकफुट पर ला दिया। शुभमन की सबसे बड़ी खासियत रही उनकी शांति और शॉट सिलेक्शन। पिच पर ज्यादा देर टिकते ही उन्होंने स्पिनर्स को भी दबाव में डाल दिया और पेसर्स के खिलाफ बेहतरीन कवर ड्राइव और पुल शॉट खेलते नजर आए। ये पारी इस बात का सबूत है कि गिल सिर्फ क्लासी बल्लेबाज नहीं, बल्कि बड़े मौकों पर मैच जिताने वाला खिलाड़ी भी है। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा सुपर 4 मुकाबला खेला जाएगा, तो सबकी नजर गिल पर भी टिकी रहेगी। अगर उन्होंने एक बार फिर ऐसी ही शानदार शुरुआत दिला दी, तो इंडिया के लिए जीत का रास्ता और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें नंबर 3 की बल्लेबाजी की, तो इस महत्वपूर्ण स्थान पर कप्तान सूर्या कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भले ही वह 0 पर आउट हुए, लेकिन उनके मैदान पर रहना और कप्तानी का तरीका टीम के लिए बेहद अहम रहा। यह पारी भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन दिखाती है कि सूर्या कुमार की उपस्थिति टीम को मानसिक रूप से कितना मजबूत बनाती है। सूर्या कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बल्ले से ज्यादा अवसर नहीं भुनाया, लेकिन उन्होंने मैदान पर अपने विचारशील और कैलकुलेटेड अप्रोच से टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। उनके स्ट्रेटजीज और फील्ड प्लेसमेंट्स ने महत्वपूर्ण विकेट्स दिलाए और मिडिल ओवर्स में टीम को मजबूती दी। इसका मतलब साफ है,
सूर्य कुमार सिर्फ बल्ले के लिए नहीं बल्कि पूरे टीम के फ्लो को कंट्रोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 का मुकाबला खेला जाएगा तो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं तिलक वर्मा, और अपने पाकिस्तान के खिलाफ उनकी धुआंधार बल्लेबाजी देखी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मुकाबले में उन्होंने 19 गेंदों पर 30 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक शानदार 82 मीटर लंबा छक्का मारा जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिलक की पारी में दिखी उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास ने टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। उनके इस प्रदर्शन ने साबित किया कि वह दबाव में भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ अगले सुपर 4 मुकाबले में तिलक से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत देंगे। उनकी शॉट चयन और टाइमिंग बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। अगर उन्होंने वही प्रदर्शन किया जो पाकिस्तान के खिलाफ किया था तो यह मैच भारत के लिए और भी आसान हो जाएगा। क्या आप भी उम्मीद करते हैं कि तिलक वर्मा बांग्लादेश के खिलाफ भी वही धमाल मचाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं संजू सैमसन। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मुकाबले में उन्होंने 17 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने एक शानदार चौका मारा लेकिन वह अपनी लय में नजर नहीं आए। हालांकि उनकी उपस्थिति ने टीम को संतुलित किया और मिडिल ओवर्स में रन गति को बनाए रखा। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत उनकी शॉट चयन और काल्म अप्रोच है। उन्होंने विकेट के हिसाब से पारी को मैनेज किया और जरूरी समय पर बड़े शॉट्स लगाकर टीम को मोमेंटम दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ उनकी साझेदारी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को लगातार मुश्किल में रखा और इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ अगला सुपर 4 मुकाबला है तो संजू सैमसन से उम्मीद की जाती है कि वह वही आक्रामकता और स्मार्ट क्रिकेट दिखाए। उनके छक्के और बाउंड्री हिटिंग क्षमता से इंडिया की टीम पावर प्ले में अर्ली एडवांटेज पा सकती है। साथ ही उनकी काल्म प्रेजेंस मिडिल ओवर्स में भी टीम के लिए एंकर की तरह काम करेगी और प्रेशर मोमेंट्स में टीम को संभालने में मदद करेगी। जबकि छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक और बहुआयामी T20 आई ऑलराउंडरों में से एक है। उनकी विशेषता यह है कि वे मैच में किसी भी समय गेम बदल सकते हैं, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग। हार्दिक की बल्लेबाजी शैली आक्रामक है और वे अक्सर तेज शुरुआत देकर टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद करते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा उच्च स्तर पर रहती है जिससे वे छोटे फॉर्मेट में तेजी से रन जोड़ने में सक्षम हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक बेहद उपयोगी हैं। वे मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं और खासकर मध्य ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी विविधता और अनुभव उन्हें मैच की परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने की क्षमता देता है। हार्दिक पांड्या T20 इंटरनेशनल में फिनिशर की भूमिका निभाने में भी माहिर हैं। जब टीम को तेजी से रन चाहिए या विकेट जल्दी गिर रहे हों, हार्दिक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पारी को संभालते हैं और टीम को विजय स्थिति में ले जाते हैं। उनके शॉट चयन में बेहतरीन टाइमिंग और ताकत का मिश्रण होता है जिससे वे गेंदबाजों को लगातार चुनौती देते हैं। फील्डिंग में भी हार्दिक अपने तेज रिफ्लेक्स और धैर्य से टीम को अतिरिक्त सफलता दिलाते हैं। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो इस जगह पर दिखाई देंगे शिवम दूबे, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में अपनी टीम के लिए एकदम जरूरी योगदान दिया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और फील्डिंग में भी टीम के लिए बड़े मौके बनाए। भले ही इस मैच में उन्होंने बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दिया, लेकिन उनकी ऑलराउंड क्षमता ने टीम को दबाव के समय संभाला और इंडिया को जीत की राह पर रखा। शिवम की बॉलिंग में जो खास बात नजर आई वह थी उनकी सटीक गेंदबाजी और दबाव बनाना। उन्होंने मिडिल ओवर्स में लगातार अच्छी लाइन और लेंथ गेंदें डालकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों को मुश्किल में रखा। उनकी ये बुद्धिमानी और शार्पनेस ने टीम को रन रेट कंट्रोल करने में मदद की। साथ ही फील्डिंग में उनकी अलर्टनेस और तेज रिएक्शन ने कई रन रोकने और विकेट बनाने में मदद की। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ अगला सुपर 4 मुकाबला है तो शिवम दूबे से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी ऑलराउंड स्किल्स से टीम को लेट ओवर्स में जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल 24 सितंबर को मैदान पर उतरेगा और हर गेंदबाज की रफ्तार और लाइन को चुनौती देगा। अक्षर पटेल की पावर इतनी भयंकर है कि लगते ही स्टेडियम में धमाका महसूस होता है और विपक्ष केवल देखते रह जाता है कि यह खिलाड़ी कैसे खेलता है। पिछली भिड़ंत में भी उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों को सन्न कर दिया था और अब वह फिर
वहीं आग लगाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, मैदान पर वह पल जब हर कोई सोच रहा हो कि अब क्या होगा, तभी सामने आता है कुलदीप यादव, जिसकी कलाई में जादू है और हर गेंद बल्लेबाज के लिए पहेली बनकर गिरती है। और अभी तक सभी टीमों के खिलाफ कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को ऐसे फंसाया कि उनके सपने जमीन पर आ गिरे। अब 24 सितंबर को जब वही कुलदीप मैदान पर उतरेंगे तो बांग्लादेशियों की हालत फिर बेहाल होगी। उनकी गेंदबाजी बस रन नहीं रोकती, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों की हिम्मत तोड़ देती है, आंखों में डर भर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस खिलाड़ी का मुकाबला कैसे किया जाए। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती, जिनकी स्पिन गेंदबाजी जादू से कम नहीं। पिछले मैचों में उनकी गेंदों ने बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी थी। हर गेंद में इतनी चालाकी और घुमाव था कि विपक्षी बस सोचते रह गए कि इसे कैसे खेला जाए। 24 सितंबर को जब वरुण फिर मैदान पर उतरेंगे तो उनकी हर डिलीवरी आग बनकर निकलेगी। विपक्ष के आत्मविश्वास पर सीधा वार करेगी और विकेट की झड़ी लगा देगी। उनका हर शॉट, हर डिलीवरी विपक्ष के लिए चुनौती है। हर स्पिन उनकी ताकत दिखाता है। स्टेडियम में फैंस चीखते हैं और विपक्ष सन्न रहता है। गेंद उनके हाथों से निकलते ही डर का रूप ले लेती है। इसके बाद 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, मैदान में खड़ा है वह खिलाड़ी जिसके नाम को सुनते ही विपक्ष के बल्लेबाज की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और हाथ पांव कांपने लगते हैं। जसप्रीत बुमराह, जिनकी गेंदबाजी इतनी धार और इतनी सटीक है कि कोई भी बल्लेबाज चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उनके सामने टिक ही नहीं पाता। 24 सितंबर का मुकाबला आते ही बुमराह मैदान पर उतरेंगे और हर एक डिलीवरी बांग्लादेश के लिए आतंक का कारण बनेगी। उनकी यॉर्कर गेंदें इतनी खतरनाक होती हैं कि बल्लेबाज चाहकर भी उसे खेलने की हिम्मत नहीं कर पाते और उनके बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। और अब जब बुमराह फिर उतरेंगे तो वही खौफ 2 गुना होकर सामने आएगा। उनकी हर गेंद विरोधी के आत्मविश्वास पर वार करती है। उनका रन बनाना मुश्किल हो जाता है और विपक्ष का मनोबल धराशायी हो जाता है। स्टेडियम में फैंस चीखते, तालियां बजाते और हर शॉट की प्रत्याशा में झूमते हैं, जबकि विपक्षी खेमे में खामोशी छा जाती है।